हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक हाई स्पीड वर्टिकल सड़कों के नेटवर्क की योजना बनाई गई है जिसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाएगा। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर उत्तरी जिलों को दक्षिणी जिलों से जोड़ने का काम करेगा। इसका न केवल राज्य के लिए बेहद ज्यादा महत्व है, बल्कि इसका एक खास राष्ट्रीय महत्व भी है। इसके महत्व को हम समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके माध्यम से कहां कहां उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों को हाई स्पीड रोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इन सभी पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले कुछ सामान्य बातें। तो उत्तर प्रदेश में जो नेपाल बॉर्डर के पास स्थित स्थान है और जो दक्षिण में मध्य प्रदेश सीमा के पास स्थित स्थान है, उनको 6 हाई स्पीड रोड नेटवर्क के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ा जाएगा और इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 2340 किलोमीटर का रोड नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में इस योजना को पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें इसके लिए 400 करोड़ रुपए का फिलहाल प्रावधान है और ये जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों से होकर के गुजरेगी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अगर सड़क या एक्सप्रेसवे या हाई स्पीड रोड को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका भी समाधान इसके माध्यम से किया जाएगा। कहां से कहां तक ये सड़कें बनाई जाएंगी, कौन कौन से स्थान जुड़ेंगे, उसे हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीनों में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे, ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ेगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इंग्लिश माध्यम का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी। नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना होगा और अपने एडमिशन को सुनिश्चित करना होगा, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको इस बैच के अंतर्गत 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी होंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो अभी एडमिशन लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से या दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से। इस फीस पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो एडमिशन लेने के दौरान मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर यहां इस फीस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए, अब जो वर्टिकल सड़कों का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाएगा उसके माध्यम से देखते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं कि वो कौन कौन से स्थानों को जोड़ेगा। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में अगर आप एक्सप्रेसवे की स्थिति देखेंगे, यानी हाई स्पीड रोड नेटवर्क देखेंगे, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्यतः फैला हुआ है। और उत्तरी का या उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है जिसे तराई का क्षेत्र कहते हैं, या जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर आपको हाई स्पीड रोड नेटवर्क कम ही देखने को मिलेगा। उत्तर में सामान्यतः एक नेटवर्क देखने को मिलेगा जिसको हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। ये शामली से लेकर के गोरखपुर तक, ठीक है। सामान्यतः जो एक्सप्रेसवे है वो कौन कौन सा है, जैसे देखिए आप यहां ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे, फिर आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक, ये सामान्य एक्सप्रेसवे है। या गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से लेकर के यहां इस प्रकार से प्रयागराज तक है। ये आपको पश्चिम से पूर्व तक ही एक नेटवर्क देखने को मिलेगा। और जो हाई स्पीड रोड नेटवर्क है उसकी उत्तरी जिलों यानी तराई के जिलों और दक्षिण में एक निरंतर अभाव देखने को मिला है। इससे राज्य की जो व्यापारिक क्षमता है उसका भी संपूर्ण लाभ नहीं उठ पाता है। तो इसलिए प्रस्तावित की गई हैं वर्टिकल सड़कें। ये कहां से होगी, जैसे श्रावस्ती में स्थित इकोना से लेकर के यहां गोंडा होते हुए और ये इस प्रकार से प्रयागराज तक जाएगी। दूसरी वर्टिकल सड़क हाई स्पीड कौन सी है, ये कुशीनगर में यहां से लेकर के ये जमानिया, गाजीपुर में यहां जमानिया तक जाएगी। तीसरी कौन सी है, ये पिपरी से लेकर नेपाल बॉर्डर पर पिपरी है और वहां से लेकर के इस प्रकार प्रयागराज तक जाएगी। चौथी सड़क कौन सी होगी, चौथी सड़क होगी ये लखीमपुर से लेकर के इस प्रकार से बांदा तक जाएगी। इसके अलावा जो पांचवी सड़क होगी वो बरेली से लेकर इस प्रकार से और मध्य प्रदेश में भी इसका हिस्सा पड़ेगा और ललितपुर तक ये जाएगी।
इसके अलावा जो छठी सड़क होगी वो मुस्तफाबाद, यहाँ ये भी नेपाल बॉर्डर पर है, मुस्तफाबाद से लेकर के और ये हरपालपुर यहाँ तक जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये कई एक्सप्रेसवे को भी विभाजित कर रही है और राज्य में सड़कों का एक जाल बिछाने में इसकी विशिष्ट भूमिका हो सकती है। किसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा? इसके द्वारा निर्माण किया जाएगा उत्तर प्रदेश का जो लोक निर्माण विभाग है उसके द्वारा इसका निर्माण होगा। इसके अलावा इसमें कोऑर्डिनेशन जो होगा वो हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसके द्वारा इसका समन्वय किया जाएगा। इसके सबसे ज्यादा लाभ क्या होंगे, सबसे ज्यादा इसका प्रभाव क्या होगा, किस प्रकार के इसके लाभ होने वाले हैं? आप देखेंगे कि राज्य में ये एक अंदरूनी जाल, हाई स्पीड सड़कों का जाल बिछाने में विशेष रूप से मदद करेगा। और जब राज्य में इस प्रकार से मदद करेगा तो न केवल उत्तरी जिलों में बल्कि दक्षिणी जिलों में भी हाई स्पीड नेटवर्क एस्टेब्लिश होगा। इससे जो जिला मुख्यालय हैं वो राज्य की जो राजधानी है लखनऊ, उससे जिला मुख्यालयों को राजधानी से जोड़ने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और जब इस तरह की मदद मिलती है तो इससे न केवल व्यापार का विस्तार होता है, माल परिवहन तेज होता है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों का विस्तार भी होता है और रोजगार बढ़ाने में भी इससे मदद मिलती है। इससे कई तरह की इस प्रकार की मदद मिल जाती है। ये जो हाई स्पीड रोड नेटवर्क है इनको आप फास्ट स्पीड ट्रेड रूट के रूप में भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और राज्य की आर्थिक गतिविधियों में इससे कई गुना बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इसके माध्यम से, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा पर पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, इससे जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और फिर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक हैं, वहां से उत्तर प्रदेश के संपर्क इतने बड़े बहुत तेज कर देगा। उन स्थानों तक भी उत्तर प्रदेश का जो संपर्क है वो बहुत तीव्र हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का अन्य राज्यों के साथ जो आर्थिक एकीकरण है और उससे मिलने वाले लाभ है वो और ज्यादा विस्तारित हो जाएंगे। और इस संदर्भ में इस परियोजना का जो लाभ है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या होगा? उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी होगी? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? 1200 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1340 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।